कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, कुछ डर हमेशा के लिए जगहों में कैद हो जाती है। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसी लड़की की जिसकी आत्मा आज भी स्कूल की गलियारों में भटक रही है, जो अब भी अपने साथ हुए जुर्म का बदला लेना चाहती है, जो अब भी अकेला नहीं रहना चाहती। हमारे स्कूल में एक पुराना कमरा था, कमरा नंबर 13। ये सालों से बंद था, लेकिन बच्चों के बीच इसकी कहानी बहुत मशहूर थी। कोई कहता कि वहाँ कुछ है जो हमें दिखाई देता है, कोई कहता कि रात को वहाँ से किसी की रोने की आवाज़ आती है। हम सब ये मजाक में उड़ा देते थे, लेकिन उस रात मैंने अपनी आंखों से जो देखा उसे भूलना नामुमकिन है। उस तरफ जाना मना था, इसीलिए हमने रात को जाने का फैसला किया। भूत भूत कुछ नहीं होता, रोहन ने हंसते हुए कहा। अगर इतना ही डर लग रहा है तो अंदर चलकर देख लेते हैं, अंजलि बोली। हमने धीरे धीरे उस दरवाजे की चेन हटाई। दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। टर्च की रोशनी में देखा धूल सी भरी ज़मीन, टूटे हुई बेंचें और सामने ब्लैक बोर्ड। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर कोई खड़ा था, एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। हमें लगा हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, शायद हमारी आंखों का धोखा था। मैंने खुद को समझाने लगा, लेकिन तभी ब्लैक बोर्ड पर चौक खुद ब खुद हिलने लगी और लिखा गया, तुम आगे अब वापस नहीं जा पाओगे। तभी पीछे से किसी ने समीर को ज़ोर से धक्का दिया। हम सब ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। समीर की आंखें डर से फटी रह गई। कुछ था क्या? वह कांपते हुए बोला। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसकी मौत 30 साल पहले हुई थी? हमने सुना था कि सालों पहले स्कूल में नंदिता नाम की एक लड़की पढ़ती थी, जो बहुत होशियार थी, लेकिन कुछ लड़के उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने मजाक में उसे कमरा नंबर 13 में बंद कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि वो कुछ देर बाद उसे बाहर निकाल देंगे, लेकिन जब वो लौटे दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदर से नंदिता की चीखें आ रही थी, दरवाज़ा खोलो, कोई तो यहाँ, प्लीज़ मुझे निकालो। लड़के डर गए और वहाँ से भाग गए। सुबह जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो नंदिता की लाश ब्लैकबोर्ड के पास पड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थी, नाखून टूटे हुए थे और उसकी चेहरा पर एक खौफनाक डर जमी हुई थी। और ब्लैकबोर्ड पर खून से लिखा था, तुमने मुझे अकेला छोड़ा, अब मैं कभी अकेला नहीं रहूँगी। स्कूल की पुरानी घंटी ज़ोर से बजने लगी, लेकिन ये घंटी तो 30 साल से बंद पड़ी थी। हम भागकर दरवाजे की तरफ आए, लेकिन वो बंद हो चुका था। पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की अब हमारे ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, बिल्कुल सफ़ेद, गहरी काली आंखें और होठ सिले हुए। उसने हल्के से सिर झुकाया और फिर चीख उठी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। दीवारों पर खून टपकने लगा, फर्श पर अजीब अजीब आकृतियाँ बन गई। हम दरवाज़ा पीटने लगे, कोई दरवाज़ा खोलो, कोई दरवाज़ा खोलो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। हमने टॉर्च की रोशनी में देखा, समीर गायब था। समीर कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। अचानक ब्लैकबोर्ड पर खून से लिखा गया, अब अगला कौन? हमारी रूह कांप गई। पीछे मुड़कर देखा तो समीर कमरे के कोने में खड़ा था, लेकिन वो अब समीर नहीं था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। समीर, तुम ठीक हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ मुड़ने लगी। अब तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। हमने पूरी ताकत से दरवाज़ा धक्का दिया और अचानक गेट अपने आप खुल गया। हम दौड़ते हुए बाहर निकले। जैसे ही हमने मुड़कर देखा, कमरा नंबर 13 फिर से बंद हो गया और स्कूल की घंटी हमेशा के लिए बंद हो गया। कई साल बाद जब स्कूल बंद हो गया तो लोग सोचने लगे कि अब सब ठीक हो गया होगा, लेकिन हाल ही में एक चौकीदार ने बताया कि रात में उसे स्कूल की घंटी बजती सुनाई देती है, जबकि स्कूल पूरी तरह खाली है। और जो भी वहाँ गया वो दोबारा कभी हंस नहीं पाया, क्योंकि वो अब भी अकेला नहीं रहना चाहती।